सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग भारत और पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगी भारत की बेटी और कश्मीरी मुस्लिम याना मीर, और पाकिस्तान की तरफ से होंगे पाकिस्तानी मेजर रजा, और बीच में होस्ट होंगी रिबाह इमरान, जो कि पाकिस्तान की एक जानी मानी यूट्यूबर है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे इन दोनों को आपस में एक जबरदस्त डिबेट करते हुए। इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज बहुत अरसे बाद याना मैम ने ज्वाइन किया है, तो स्पेशली उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम कश्मीर से रिलेटेड ही बात करेंगे। अब से मुझे लगता है 1 साल पहले हम याना मैम का इंटरव्यू करते थे, तभी कश्मीर का जिक्र किया करते थे। तो आज मुझे लगता है कि 1 साल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। इमरान खान अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान में तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली आ चुकी है। तो इस तरह बहुत सारी चेंजिंग आए, जिसपे हमने देखा आर्टिकल 370 जो रिमूवल के बाद, उसके बाद हमने देखा कि पहलगाम हुआ। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे पहलगाम के हवाले से, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? वो आपने जिन लीडर का नाम लिया, तो उनका एक बड़ा मशहूर था कि वो यू टर्न लेते हैं। और आपने भी मैडम याना का जिक्र किया कि वो 1 साल के बाद आई, और मैं समझ रहा था कि आप उन्हीं से सवाल कर रही हैं, लेकिन फिर आपने जैसी नाम लिया, फिर आपने यू टर्न लिया और सीधा आप मेरी तरफ आ गए। Anyways, मेरा ख्याल में रिबा ये बहुत करती है। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन द डिबेट कि यू डोंट नो कि वो कब यू टर्न मार ले। तो मेरा मतलब ख्याल सवालों में में हाँ, लेडीज फर्स्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मामलात हैं, उसमें मैं जाती तौर पे नौजवान लोगों को सुनना चाहता हूँ कि भाई वो क्या सोच रखते हैं, वो किस तरफ देख रहे हैं। मैंने तो सुन लिया जो 70-80 साल में सुनना था, और मुझे तो वो सारा रटा हुआ है। मुझे एक लफ्ज पता है कि जी मैंने क्या करना है, जो इंडियन गेस्ट है उसने क्या करना है। तो मैं यू टर्न तो 70-80 नहीं ले रहा, साल के आप लेकिन मैं लगते वापस नहीं है मेजर साहब। 70-80 साल के आप लगते नहीं है, मगर आपने सुन रखा है। नहीं, वो मैडम जब मैं बड़ा हो रहा था, तो उस टाइम पे जो बातें थी वो सारी, मतलब पिछली भी उन्होंने मुझे सुनाई, और जो मेरी जिंदगी की थी वो भी मैंने सुन ली। तो इसलिए मैंने उसको जमा करके कह दिया कि जी 70-80 साल। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि लाइक आप बताएं कि भाई कि आप क्या देखती हैं कोई, और दूसरा ऑफ कोर्स कि मैं जरा ये जरूर सुनना चाहता हूं कि आपका तारुफ क्या है, कि भाई आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं, मतलब किस तरीके से देख रही हैं क्या। तो देन वी कैन हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन, कि जिसमें हम कोई काम की बात कर सकते हैं। वरना अगर ये सनसनी फैलानी है और मैंने कहना है कि जी मैं बम मार दूंगा और उड़ा के देखता हूँ सारा वापस दे दूं, तो वो मैं आप कहें तो मैं, जब आप कहेंगे वो फरमाइशी प्रोग्राम में पेश कर दूंगा। लेकिन मैं ट्रूली चाहता हूँ कि भाई आप आई हैं, अपना टाइम दे रही हैं, हम एक बात कर रहे हैं, तो आप बताएं तो सही कि भाई क्या है, क्या सोच है, क्या, और थोड़ा सा अगर आप अपना तारुफ भी करा दें तो। जी, जी। देखिए, मेरी तारुफ में मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगी। आप यू आर मोस्ट वेलकम टू प्लीज़ गूगल मी अप एंड बहुत एक अरसे से मैं काम कर रही हूँ ऑन सोशल इश्यूज़ एंड जियोपॉलिटिकल रिसर्च भी करती हूँ। कभी-कभी जब वक़्त मिल जाता है तो बिकॉज़ मुझे लगता है कि देश के लिए इतना तो करना बनता है, और ख़ास करके अपने कश्मीर के लिए डेफ़िनिटली मैं हमेशा हर जगह जहाँ जाती हूँ आई ऑलवेज़ स्टार्ट विथ सेइंग कि कश्मीर के लोगों की खुशहाली, उनकी हिफाज़त और उनकी आबरू मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। दैट बीइंग सेड, अगर हम खुशहाली की बात करें तो डेफिनिटली आई सी दैट कश्मीर हैज़ द बेस्ट फ्यूचर विद इंडिया, एंड इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने कई सारे शोज़ किए हैं नेशनली, इंटरनेशनली, अ, इवन विद इन कश्मीर लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की है कि आर्टिकल 370 का होना या ना होना आपकी ज़िंदगी में इसका कोई असर ना था और ना रहेगा, because it has already been eroded so much, and it was always meant to be a temporary, it was never meant to be a permanent solution to anything. It was always meant to go, what has to go has to go. And anyway, वो तो बातें पुरानी हो गई हैं and we've moved on from it, and I think Major Raza, because I don't know अगर आप
अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक Retired okay, है but सर। you have been affiliated, you have been part of Pakistan's military, if I'm uh, if we go by your name. So definitely I think अब जो है, अब सवाल हम आपसे करना चाहेंगे. We want to know that what is the Pakistan military up to? क्यों प्रोवोकेटिव हरकतें होती हैं बार बार, और फिर जब उसका जवाब दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि दोनों मुल्कों को, दोनों देशों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है. एंड खास करके बॉर्डर पे होने की वजह से मेरे कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है. The people of Jammu and Kashmir face the maximum burn of terrorism or whatever, the SAR relations between both the countries. So I want to know कि ये बार बार प्रोवोकेशन क्यों होता है पाकिस्तान की तरफ से. I mean, क्यों नहीं पीस की तरफ एक सस्टेनेबल एफर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है? Why is it always faltering? This is what I want to know. What are your perspectives because of you're part of the military? अच्छा मेजर सर, आपने याना मैम का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उस पर आप अपना ओपिनियन बताइएगा। और कश्मीर इशू को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी क्या ओपिनियन है आर्टिकल 370 के बाद? मतलब आप पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि जब इसकी रिमूवल हुई तो पाकिस्तान में बहुत नहीं प्रोटेस्ट किए गए। रिबाहा, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि हम 370 पे नहीं जाएंगे, बिकॉज दुनिया बहुत बदल चुकी है 5 सालों में. आई रियली रिक्वेस्ट, कश्मीर इज नॉट जस्ट अबाउट 370. कश्मीर में और बहुत कुछ है. एंड राइट नाउ कश्मीर इज सफरिंग क्योंकि हमारा टूरिज्म जो है वो 50% इम्पैक्ट हो चुका है नेगेटिवली. ओके, हमारा ट्रेड तो वैसे ही 2019 से बंद है, बिकॉज मैक्सिमम ट्रेड हम पीओके के लोगों के साथ करते थे. जो दोनों कश्मीरों के बीच जो ट्रेड होता था, दैट वाज आवर लाइफलाइन. $67 billion of trade in just 10 years between 2008 and 2018. फिर 2019 में बॉर्डर्स बंद कर दिए गए बिकॉज दिस some step have to be taken to stop the terrorism जो वहां से बार बार एमिनेट हो रहा था. एंड मतलब इसकी वजह से, लाइक आई सेड, वी आर द वंस हु सफरिंग. तो आई लाइक कि आप वो 370 की बात ना ही करें रिबा, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. किसी भी कश्मीरी को कुछ फर्क नहीं पड़ा. हाँ, जब उसका रिमूवल हुआ था, वी वर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सी छाई हुई थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द एयर एंड a lot of people were insecure. समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है. But then eventually things started getting better and everything was on track. Trade, tourism, सब कुछ बढ़ गया था. Trade, of course, जब तक borders नहीं खुलते पहले वाला वो trade figures हम नहीं देख पाएंगे, but फिर भी we were coming back on track. Hoteliers had started paying off their loans and the tourists had started coming back, and धीरे धीरे horticulture and all these things also started picking up. फिर हमें GI tags मिले, हमारे exports बढ़ने लगे, even internationally बहुत सारी चीजें होने लगी. So let's just forget about that 370 and move on and find out कि provocations क्यों होते हैं बार बार. वैसे मुझे पता है कि क्यों होते हैं, बट मैं मेजर रजा साहब के मुंह से सुनना चाहूंगी कि क्यों इतनी प्रोवोकेशन होती है. प्रॉक्सीज को यूज किया जाता है, कश्मीर के अंदर घुसाया जाता है, और उसके बाद मासूमों की जान ली जाती है. आई मीन, क्या दुश्मनी है कश्मीरियों के साथ? हम तो आप लोगों को हम नवा समझते थे, बट ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि कश्मीर को ऑन ट्रैक देखना ही नहीं चाहती है पाकिस्तान की निजाम, या खास करके हम मिलिट्री की अगर बात करें तो गवर्नमेंट को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, बट मिलिट्री को, कि व्हाई such kind of provocations that lead to war. जी मेजर साहब, अच्छा, क्या एक मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा. आपने कहा $67 billion ट्रेड बिटवीन, वो किसका कहा था आपने? Between both the Kashmirs, आपके साइड का मकबूजा कश्मीर और हमारे साइड का कश्मीर. हम कश्मीर के सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स होते थे, हमारे जो सबसे बड़े बायर्स थे वो पाकिस्तान के थे, पीओके के थे. सबसे ज्यादा हमें जो हमारी ये $67 billion का फिगर ठीक है? क्योंकि फिर तो मतलब हमें तो मतलब और क्या चाहिए कि अगर इतनी ट्रेड इधर से हो रही हो. लेकिन मेरा ख्याल में, आई डोंट नो, मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ इस फिगर से. Yes, and we were exporting, like I'm talking about जो हमारे यहाँ से exports हो रहे थे. We were talking about carpets, शॉलें, फल, सब्जियां, ऐसी चीजें हम एक्सपोर्ट करते. सबसे बड़ा मार्केट, मैंने आई थिंक रिबाहा आपको भी किसी आपके पुराने शो पे भी ये चीज मेंशन की थी. किसी I'll give you a very very simple example. उमर था साथ में.
एग्जाम्पल्स देने में मैं उमर माहिर हूँ, राजा जैसे साठ कि से। हिरबाहा आप जानते हो। मैंने इनके शो पे कहा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिल्ली, या लेट्स टेक उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव ले लो आप, ठीक है ना, कोई गांव ले लो, सपोज बुलंदशहर में सपोज कि किसी की शादी हो रही है एक लड़की की, ठीक है, उसके घर वाले क्या बोलते हैं, चले जी सब लोग चलते हैं दिल्ली, शॉपिंग करके आते हैं, शादी की शॉपिंग करके आते हैं, है ना। तो दिल्ली इज दैट, आस पास के जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो छोटे छोटे गांव हैं, जब वहां शादियां होती हैं, फैमिलीज क्या बोलती है, चलें जी दिल्ली चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, करोल बाग से शॉपिंग करके आते हैं, सरोजिनी नगर से शॉपिंग करके आते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। तो दिल्ली इज दैट हब ऑफ शॉपिंग। वो ही हमारा श्रीनगर था। जब मुजफ्फराबाद में किसी की शादी होती थी, वो सोचते थे कि चलो जी श्रीनगर से शॉपिंग करके आते हैं। सो दैट वाज द हब, दैट वाज द बस्लिंग मार्केट ऑफ श्रीनगर वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पुरानी बात, ठीक है ना। हमें वो स्टेटस वापस चाहिए, वी वांट टू बी दैट बस्लिंग मार्केट ऑफ दैट नॉर्दर्न जोन, जहां पर पीओके से, मतलब आई एम सॉरी, आई एम ऑलवेज गोना कॉल इट पीओके बिकॉज मेरी नजर में वो आजाद है नहीं किसी भी एंगल से। सो पीओके से जो बेचारे जो लोग आते थे, जो उनकी यहाँ शादियां होती थी, व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, यू नो, लार्ज स्केल शॉपिंग, दे यूज्ड टू हेड टू श्रीनगर। तो आई वांट दोज डेज टू कम बैक बिकॉज दैट्स, उसी से तो खुशहाली बढ़ेगी, जॉब जनरेशन बोलो आप, बिजनेसेस बढ़ेंगी, जो खुशहाली है, जो इकोनॉमिक एक पॉजिटिव, यू नो, प्रोग्रेस है कश्मीर का, वो तब उसी टाइम हो सकता है जब ट्रेड बॉर्डर्स खुलेंगे। आई फील बिकॉज यू सी फल सब्जियां, ये पेरिशेबल आइटम्स, अगर हम बाकी के इंडिया में अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो दे आर पेरिशेबल, आफ्टर ऑल इंडिया तक पहुंचने तक वो पेरिश हो जाते हैं। सो दैट इज वाई दैट जियोग्राफिक लोकेशन, इट नीड्स टू बी पीसफुल सो दैट वहां पे ट्रेड हो सके बिना किसी रोक टोक के। आपको नहीं लगता मेजर साहब? पाकिस्तान इंडिया में देखें तो मेरे ख्याल में कि सबसे पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, नाइस लोग जो हैं वो भी शायद कश्मीर के निकले। लेकिन ट्रेजेडी देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और पूरी दुनिया के लिए, मतलब फलस्तीन के बाद, वो कहते हैं कि जी जो सबसे बड़ा अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है पार्टीशन का, वो कश्मीर है, ठीक है। तो मेरी समझ के मुताबिक, इन माय अंडरस्टैंडिंग, कश्मीर के लोग ये गिला करने में हक बजानिब हैं कि भाईजान हम कहाँ फंस गए हैं, कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, और ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड, कि जी बे इंतहा कत्ल गारत, बे इंतहा लोग वहां पे मारे गए, सिक्योरिटी की सख्तियां, फिर उसके बाद ये जो याना कह रही थी कि जी पीओ के, ये पाकिस्तान के कश्मीर के और इंडिया जो इंडियन कश्मीर, उसके बीच में ये सारा जो ट्रेड था और वो सारा, तो ये एक ट्रेजेडी तो है याना। लेकिन क्वेश्चन इज कि जी हम इससे आगे किस तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो है बस इसी को मान लीजिए, कुछ कहते हैं कि नहीं जी प्लेबिसाइट कराइए, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इंडिपेंडेंट कश्मीर बना दीजिए, कुछ लोग तो देखे ना, सब मानते तो है ना कि भाई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो अब मेरी अपनी समझ के मुताबिक कि कश्मीर के अपने लोगों को भी अब वो ये है कि वो अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बीच में फंसे हुए हैं, तो उनको भी अपना देखना चाहिए कि भाई वो किस तरह। तो अब माजरत के साथ ये कुछ बीच में अच्छी फेयर अटेम्प्ट्स हुई थी कि जिसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि पिछले 10 सालों में द इंसिडेंट्स डिक्लाइन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लेकिन नहीं रजा साहब, आप बार बार यही कह रहे हैं कि इंसिडेंट्स हैव डिक्लाइंड, बट दैट डजंट मीन, डिक्लाइन का ये मतलब नहीं है कि ठीक है पहले ज्यादा लोग मरा करते थे, अब कम लोग मर रहे हैं तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे इस बारे में, हमें शिकायत नहीं होगी। इट डजंट मीन दैट मारे तो मासूम ही जा रहे हैं। मुझे पता है कि ये प्रोवोकेशन क्यों होता है पाकिस्तान की तरफ से बार बार, एंड पाकिस्तान हर एक चीज बता देता है कि पहले से पाकिस्तान से जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉलिटिकल शोज पे आके वो यही कहते हैं कि देखें जी पहले से वॉर्स कम हो गई हैं, पहले से जो तनाव था वो पहले ज्यादा था पहले के सालों में, अब कम हो गया है, मतलब हिस्ट्री में ज्यादा था अब कम हो गया, ये वो, बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। माय क्वेश्चन इज व्हाई? तो ये आप बताना चाहेंगे या मैं ही बता दूं दर्शकों को? मैं बता, मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा मसला है वो मजहब है। जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। मैं इसको इतना स्टडी नहीं करता था, ना इसको इतना समझता था, तो लेकिन मतलब आप ये मानते हैं कि मजहब को लेके जो नफरत है, सुनिए नहीं, सुनिए, नफरत मजहब को लेके मतलब
पाकिस्तान में जो नहीं मजहब को लेके नफरत है वो अब देखे ना मतलब आप कश्मीरियों के साथ जो मोहब्बत है आप लोगों को उससे ज्यादा है। हिंदुओं के लिए नफरत ज्यादा है, कश्मीरियों के लिए मोहब्बत कम है। बिकॉज अगर हिंदुओं के लिए नफरत ज्यादा नहीं होती तो कश्मीरियों के पेट पे इस तरह लात नहीं मारी जाती। जो हमारे अन्नदाता, हमारे टूरिस्ट, जिनको बचाने के लिए कश्मीरी जान भी देता है। कितने सारे आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे, राफ्टिंग में टूरिस्ट को की जान बचाने के खातिर कश्मीरी गाइड ने अपनी जान दे दी। ऐसे कितने सारे किस्से हैं। अच्छा, उस पहलगाम अटैक में भी जो वहां पे कश्मीरी टूरिस्ट गाइड्स मौजूद थे, वो टूरिस्ट को अपने कंधे पर लेकर यहाँ वहां मतलब उनको बचाते फिर रहे थे। टेररिस्ट के साथ खुद भिड़ गए थे अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए। हमारे पेट पे लात मारने का क्या मतलब है कि हमसे जितनी मोहब्बत आप लोग क्लेम करते हो कि कश्मीरी से मोहब्बत है, वो मोहब्बत कम पड़ गई हिंदू से नफरत के सामने। हिंदू से नफरत ज्यादा है, कश्मीरी से मोहब्बत कम है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह भारतीय शेरनी याना मीर का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा याना मीर के जितनी भी बातें थी उनका कुछ खास जवाब था नहीं मेजर रजा के पास। तभी उन्होंने जो भी लॉजिक्स दिए उनमें कोई ज्यादा दम नहीं था, पर याना मीर ने जो भी पॉइंट्स रखे वो एकदम फैक्चुअल थे और ग्राउंड रियलिटी को टच करते थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।